विदुर जी तो गदगद हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि गोविंद, मैंने तो कभी तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया, पर आज तुमने मेरा निमंत्रण कैसे स्वीकार कर लिया। इतनी ही देर में द्वारकाधीश कहने लगे कि दुर्योधन, तू सोचता होगा कि मैं विदुर जी से मिला भी नहीं हूं और विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण कैसे। तो आज से पहले जब वो मंत्री पद के आसन पर विराजते थे, उसी समय उन्होंने मुझे एक बार निमंत्रण दिया था, तो आज का तो मैं भोजन अपने विदुर काका के घर प्रसादी जाकर के पाऊंगा। अब तो विदुर जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो कन्हैया को न्योता भी ना दियो, मेरे घर में तो कोई व्यवस्था नहीं है खाए की, अब कैसे करूं। विदुरानी को कहा, विदुरानी तुम जल्दी जल्दी घर जाओ और घर के में जाके अपना घर में लीपन करो घर को, मेरे द्वारकाधीश घर पधारने वाले हैं। विदुरानी कहने लगी, कोई पतो ना है कन्हैया, कहू आ सके कन्हैया। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, विदुर जी भी दौड़े दौड़े गए। विदुर जी कहते, विदुरानी तुम जल्दी घर को लीपन करो और मैं जाके बाजार से कछु लेके आऊं कन्हैया के काजे। हाँ, विदुर जी के पास कुछ नहीं है, मंत्री पद जब से गया है तब से अपने भोजन के लाले पड़े हैं विदुर जी के। विदुर जी तो बाजार चले गए कुछ लेने के लिए, और इधर मेरे कन्हैया सभा को खत्म करके सीधे आज विदुर जी के घर पहुंच गए। विदुरानी अपने घर को लीप करके तैयार करके और स्नान करके बस ठाकुर जी का इंतजार कर ही रही थी। इंतजार तो वो विदुर जी का कर रही थी कि विदुर जी कुछ लेके आए तो मैं प्रसादी पाऊं। इतनी देर में दरवाजा बजा दिया आकर के मेरे द्वारकाधीश ने, और जैसे ही दरवाजा बजाया विदुरानी सोचने लगी कि आ गए विदुर जी, मेरे स्वामी आ गए, जल्दी जल्दी ला करके मैं उनसे जो प्रसादी है वो ला करके जल्दी जल्दी प्रसादी तैयार करूं, द्वारकाधीश आते ही होंगे, बहुत समय हो गया। जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पर मेरे द्वारकाधीश खड़े हुए। द्वारकाधीश को देख करके तो विदुरानी गदगद हो गई। कन्हैया तुम आ गए, लाला तुम आ गए। बंधुओं, आज विदुरानी पागल हो गई देख करके। आओ द्वारकाधीश, आओ, आपका स्वागत है मेरी पर्णकुटी में, आओ आओ। पूरे घर में ऐसा देखती है कि मैं अपने कन्हैया को कहां बिठाऊं, अपने द्वारकाधीश को कहां बिठाऊं, ऐसे स्थान पर बिठाऊं मैं अपने द्वारकाधीश को जो सबसे ज्यादा सुंदर हो। एक पीढ़ा लेकर के आती है, एक चौकी लेकर के आती है और चौकी को ला करके जगह जगह रखती है। सोचती है कि यह स्थान द्वारकाधीश के लिए ठीक होगा, पर विचार किया कि यह स्थान ठीक नहीं है ज्यादा, उठाई वहां से फिर दूसरी जगह रखने का प्रयास किया। आओ द्वारकाधीश यहाँ विराजो। जैसे ही द्वारकाधीश बैठना चाहते हैं, चौकी उठाती है फिर दूसरी जगह रखती है। विदुरानी कहती है, द्वारकाधीश यहाँ बैठो। आज एक कोने में जाकर के चौकी को बिछा दिया विदुरानी ने और द्वारकाधीश को विराजमान कर दिया। द्वारकाधीश आप बैठो, बस आपके काका भी आते होंगे, आपके लिए कुछ प्रसादी लेके आते होंगे और मैं अपने हाथों से आज आपको वो प्रसादी पवाऊंगी। द्वारकाधीश, बहुत सुंदर आपके लिए भोग बनाऊंगी। मेरे द्वारकाधीश बैठ करके पूरी पर्णकुटी में नजर घुमा करके देखते हैं, विदुरानी के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। उसी समय विदुरानी से कहने लगे द्वारकाधीश, काकी हमें तो बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु तेरी कुटिया में खावे को हो तो काकी हमें जल्दी दे। विदुरानी आंखों से अश्रुपात करते हुए हाथ जोड़ करके बोली, कन्हैया थोड़ी देर रुको, तुम्हारे काका आ रहे होंगे, जरूर वो कछु लेके आएंगे आपके लिए, मैं अभी आपको सुंदर भोग बना करके दूंगी। काकी काका पता नहीं कितनी देर में आवेगो, हमें तो भूख इतनी जोर से लग रही है, अगर तेने थोड़ी बहुत देर में अगर हमें भोजन नहीं दिया तो हमारे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। लाला मैं तुम्हें कहा दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। दौड़ी दौड़ी आज विदुरानी उस केले के बगीचे में गई और जाकर के कुछ पके हुए केले के फल उससे तोड़ करके ले आई। आज इतनी अपनी शुद्ध को भूल गई विदुरानी, उसको ज्ञाती नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं। एक पत्तल बिछाई द्वारकाधीश के आगे और अपने हाथों से ही द्वारकाधीश को केला छील करके देने लगी। जब केला छील करके देने लगी विदुरानी, तो केले के छिलके को तो पत्थर पर रखती चली गई और केले की जो गिरी है उसको फेंकती चली गई।
और द्वारकाधीश भी उसके इस पागलपन को देख करके, इस भाव को देख करके और केले का छिलका उठाते हैं और मुख में रख करके बड़े प्रेम के साथ उस केले के छिलके को ही पाते हैं। विदुरानी छील छील करके छिलका रखती जाती है। द्वारकाधीश उस छिलके को उठा करके पाते चले जा रहे हैं भाव से। विदुरानी की आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं और मन ही मन ये कह रही है, कन्हैया थोड़ी देर में देखो, अभी तुम्हारे काका आते होंगे और जब तुम्हारे काका आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन तैयार करूंगी। और इतनी ही देर में मेरे विदुर जी पधारे। और जैसे ही विदुर जी आए, विदुर जी ने आकर के कहा, अरे विदुरानी सुनती हो, तुम जल्दी करो, अरे तुमने अभी कोई तैयारी नहीं की मेरे कृष्ण के लिए। मेरा कृष्ण आता होगा, मेरा द्वारकाधीश आता होगा, देखो मैं खोवे के लड्डू लेके आया हूँ, देखो कुछ बेसन लेके आया हूँ, देखो थोड़ा घी लेके आया हूँ, अरे तुम जल्दी से भगवान के लिए कुछ प्रसादी तैयार करो। अरे विदुरानी कहती है, शांत हो जाओ, मेरे द्वारकाधीश तो आ चुके हैं। द्वारकाधीश आ गए? हाँ, द्वारकाधीश आ गए हैं। द्वारकाधीश को देख करके विदुर जी बड़े गदगद हुए और जैसे ही नजर गई उनकी पत्तल पर, विदुर जी तो खड़े की खड़े रह गए। विदुरानी से कहने लगे, तू ये क्या करती है? तूने ये क्या किया? क्या किया मुझे तो पता नहीं है। तूने तो केला छील करके सब फेंक दिए और भगवान को छिलका खिला रही है। मुझे स्वामी पता नहीं, मुझसे तो गलती हो गई। अब तो और जोर से रोने लगी, अपने कानों को पकड़ लिया द्वारकाधीश के आगे और फूट फूट करके आज विदुरानी रोने लगी। द्वारकाधीश, तुमने भी मुझे नहीं बताया? अरे मैं तो भाव में आकर के इतनी भूल गई, मैं तो इतना प्रसन्न हो गई आपको देख करके, मैं तो पागल हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आप छिलका खा रहे हैं या केला खा रहे हैं। आप ही बता देते। कन्हैया के हाथ में आज केले का छिलका लगा हुआ है, आधा मुख में है कन्हैया की छिलका, आधा हाथ में है। आज कन्हैया भी इन दोनों की दशा को देख करके अपनी आंखों से अश्रुपात करते हैं और कहते हैं, काका, हे विदुरानी, हमें भी ये पता नहीं चला कि हम केला खा रहे हैं या केले के छिलके खा रहे हैं। जो केले में स्वाद आना चाहिए विदुरानी, उससे ज्यादा स्वाद इन केले के छिलकों में आ रहा है। बंधुओं, भगवान तो केवल भाव के, भाव से उनको जो व्यक्ति जो कुछ अर्पण कर देता है, भगवान तो उसी को बस ग्रहण करते हैं। जो भी आप कुछ दो, भगवान को भाव से दो। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझको, उसका भव से वेड़ा पार